नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITO। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि AITO का मूलतः उद्देश्य क्या है, AITO की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं वो बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं। लॉन्ग में मैं एक वीडियो बना करके आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो में आप सुन लीजिएगा। AITO का मुख्य उद्देश्य है कि ITI, पॉलिटेक्निक, CITS या अप्रेंटिस से जुड़े हुए छात्र जो ट्रेनिंग करते हैं उस समय अगर उनको कोई समस्या आती है तो उसमें AITO उनकी मदद करता है, पहली बात। दूसरी बात, उन बच्चों को जब वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको मार्केट में जॉब की उपलब्धता को ढूंढता है, सर्च करता है और उनको अवसर देता है जॉब करने के। यानी कि आपको जॉब लगाने में AITO की बहुत सारी मदद आपको मिलने वाली है, चाहे वो सरकारी जॉब है, चाहे वो प्राइवेट जॉब है। आपने देखा कि हम लोगों ने अभी रेलवे ग्रुप डी के मामले में भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी को हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो उस पर ग्रुप डी के अंदर में हमारी ITI लागू हो जाए, जिससे कि हज़ारों लोगों को इससे जॉब मिलने वाली है। AITO का मुख्य उद्देश्य है कि टेक्निकल से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडस्ट्री में जॉब करता है, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे वो आपका कारपेंटर है, चाहे वो DG ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, HVAC ऑपरेटर है, लिफ्ट ऑपरेटर है, WTP ऑपरेटर है, STP ऑपरेटर है या सुपरवाइजर है या इंजीनियर बन चुका है वहाँ पे, उसके साथ में कोई भी शोषण होता है तो हमारा संगठन उन कंपनियों के साथ में समन्वय बना करके उसका समझौता करना, प्रथम दृष्टा से और दूसरे दृष्टा में अगर उस पर हम लोग कार्रवाई करने की भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। दूसरी बात ये, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जॉब के नए नए अवसर हम लोग तलाशने का काम करते हैं। AITO का उद्देश्य है कि आप सबको जॉब मिले और जॉब के ऊपर में भी आप पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ये आपका मूलतः हमारा उद्देश्य है। और इसी के साथ में सोशल एक्टिविटी, हर गांव के अंदर में एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उसके लिए हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग गांव-गांव जाकर के बच्चों को पढ़ाने का भी हम लोग काम करें और काउंसलिंग करने का हम लोग काम करते हैं कि 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको पता नहीं होता क्या करना है, लेकिन AITO का उद्देश्य है कि उनको सही डायरेक्शन देना। काउंसलिंग करने का भी हम AITO का मूल उद्देश्य है कि उनको सही दिशा में सही समय पर उनको डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर पैदा करना। बहुत सारे मोटिवेटेड हम लोग कार्यक्रम AITO के माध्यम से चलाते हैं, पर्यावरण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, भुखमरी को लेकर के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हम संगठन के माध्यम से चलाते हैं जिससे कि लोक कल्याण की जिसमें भावना उत्पन्न होती है। ये AITO के मूल जो है मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों पे हमारा संगठन काम कर रहा है। आप भी संगठन के साथ में जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, सम्मानित पदों पे आप लोग रह सकते हैं। प्रदेश से लेकर के तहसील स्तर तक हमारे पास में सारी पोस्ट हैं। पूरे देश में संगठन का हम विस्तार कर रहे हैं। 10 राज्यों में इस समय हमारा बहुत ही युद्ध स्तर पे संगठन का विस्तार चल रहा है। आप भी उसके साथ में जुड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।